Assalamualaikum everyone and welcome back to my YouTube channel. This is Aisha Ahmed here. Hope so आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशहाल होंगे। जल्दी हम लोग अपना नावल पढ़ते हैं ताकि आज थोड़ा शॉर्ट ही रखूँगी, लेकिन मैं जल्दी कोशिश करूँगी कि थोड़े वक्त में भी मैं ज़्यादातर नावल आप तक पहुँचा सकूँ। उसकी आंखों में आंसू थे मगर वो उन्हें हानि से छुपाता रहा। बाहर अंधेरा और अंदर बादल का ज़मीर, दोनों एक साथ रो रहे थे। सुबह का सूरज भी पूरी तरह निकला भी था ना था कि कमरे की खिड़की से हल्की हल्की रोशनी अंदर आ रही थी। हानि दीवार के साथ सिमटी बैठी थी। उसके छोटे छोटे हाथ अभी भी लरस रहे थे, आंखें सूजी हुई, चेहरा पीला जैसे रात ने उससे बचपन छीन लिया हो। उसका दुपट्टा कंधों से खिसक कर नीचे गिरा हुआ था और चेहरे पर खौफ की लकीरें अभी भी जमी हुई थी। सामने बेड पर रखा वो सफेद कपड़ा जिस पर बादल का लगाया हुआ खून का दाग मौजूद था, उसके वजूद पर तेज धार की तरह चल रहा था। दरवाज़ा चिड़चिड़ाते हुए खुला। हानि का दिल जोर से धड़का। ये दादी थी। चेहरे पर एक अजीब सा सुकून, जैसे उनकी बरसों की ख्वाहिश पूरी हो गई हो। वो बैठ के करीब आई, कपड़ा उठाया, सुर्ख डब्बे को गौर से देखा, फिर आंखें बंद करके लंबी सांस ली। अल्हम्दुलिल्लाह, दादी के होंठों से निकला। अब मेरा दिल सुकून में है, मेरा वकास मारा गया, लेकिन अब तुम रोज मरोगी हानि। यही हमारी रस्म है और यही तुम्हारा नसीब है। हानि खौफ के मारे दीवार से मजीद सिमट गई। उसने अपने नन्हे हाथ कानों पर रख लिए। आंखें की बदतमीजी है। आंखें जोर जोर से बंद की और सर दीवार से टकरा दिया। चटाख की पहली सी आवाज के साथ उसकी पेशानी हल्की सी चोट लग गई। हानि के होठों से सिसकी निकली, बाबा बचा लो मुझे। दादी उसकी तरफ देखकर तंजिया हंसी। अब बाप नहीं आएगा हानि, अब तुम्हारा सहारा ये कमरा है और ये दीवार। हानि की आंखों से बहते आंसू साफ करने की कोशिश की, लेकिन उसके मासूम चेहरे पर खौफ और दर्द की लकीरें मजीद गहरी होती जा रही थीं। कमरे में खामोशी छाई हुई थी। हानि दीवार के साथ बैठी, चेहरे पर आंसुओं की लकीर अब भी सहमी कांप रही थी। बादल सर झुकाए खामोश खड़ा था, जैसे जमीन निगल रही या आसमान फट जाए। अचानक दरवाजा जोर से खुला। सकीना बेगम अंदर आई, आंखों में सुर्खी, चेहरे पर तूफान। उन्होंने बादल को देखा और अगले ही लम्हे एक जोरदार थप्पड़ बादल के चेहरे पर पड़ा। कमरा साकित हो गया। हानि ने सहम कर अपनी आंखें जोर से बंद कर ली। बादल की सांस रुक सी गई, चेहरा जलने लगा। वो कुछ बोल न सका। सकीना बेगम की आवाज़ बिजली की तरह गूंजी, शर्म नहीं आई तुम्हें? यही तुम्हारी गैरत है, एक मासूम बच्ची पर अपनी मर्दानगी दिखाई। अफसोस है बादल, अफसोस है कि तुम मेरे बेटे कहलाने की भी लायक नहीं। बादल के होंठ कँपाने लगे। उसने कुछ कहना चाहा मगर अल्फाज सड़क में फुट कर रह गए। सकीना बेगम के आंसू अब रुकने का नाम ना ले रहे थे। उन्होंने लरसते हाथों से हानि को सीने से लगा लिया और बादल की तरफ उंगली उठाकर कहा, आज से मेरा तुमसे हर रिश्ता है। याद रखो बादल खान, माँ की कोख ने तुझ जैसे बेटे को जन्म देकर खुद पर लानत भेजी है। आज से तू मेरा बेटा नहीं, ना मेरा, ना हानि का और ना ही इस घर का। तेरे से कोई ताल्लुक नहीं। बादल ने नजरें झुका ली। पसीना उसके माथे से बह रहा था, मगर दिल के अंदर एक धड़क उठी थी। वो जानता था ये इल्जाम उसने खुद अपने कंधे पर डाला है। चाहे हकीकत कुछ भी हो, सूरज की पहली किरण अपनी पूरी आंगन में नाच रही थी कि हवेली के दीवान खाने में नाश्ते की मेज सजी थी। चांदी के बर्तन, दूध और चाय की खुशबू, मगर उस खुशबू के साथ एक ऐसी वहशत खुली हुई थी जो हानि के वजूद को जला रही थी।